नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी ट्यूटर पे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 फ्रॉम क्लास थर्ड, बुक मैरीगोल्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इस यूनिट में फर्स्ट पोयम है और सेकंड एक स्टोरी है। तो पहले मैं पोयम कवर करूँगा और उसे हिंदी में भी समझाऊँगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी पढ़ेंगे और सेम हम उसे भी हिंदी में समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2, डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? क्या आपको लगता है कि पक्षियों को लोग मजाकिया लगते हैं? लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड जे हैव टू से। आइए सुने कि रॉबिन और जे क्या कहते हैं। बर्ड टॉक, पक्षी वार्ता, पक्षियों की बातचीत। थिंक said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. Think, said the robin. सोचो, रॉबिन ने कहा। Think, said the jay. सोचो, जय ने कहा। Sitting in the garden, talking one day. एक दिन बगीचे में बैठकर बात कर रहा था। Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. Think about people, the way they grow. लोगों के बारे में सोचे कि वे कैसे बढ़ते हैं। They don't have feathers at all, you know. उनके पास पंख ही नहीं होते, आप जानते हैं। They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They don't eat beetles. वे बीटल नहीं खाते। They don't grow wings. उनके पंख नहीं बढ़ते। They don't like sitting on wires and things. उन्हें तारों और चीजों पर बैठना पसंद नहीं है। Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Think, said the robin. सोचो, रॉबिन ने कहा। Think, said the jay. सोचो, जय ने कहा। Aren't people funny to be that way? क्या लोग इस तरह से मजाकिया नहीं हैं? एलिन फिशर। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। बीटल्स को हिंदी में कहते हैं भृंग, तो बीटल्स। सिटिंग, बैठे। वायर्स, तार। फनी, मजाकिया। तो हमारी पोयम पूरी होती है। तो अब इसके करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने आंसर्स भी स्क्रीन पे लिख दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो राइट डाउन करने में। तो ग्रीन में जो है वो आंसर्स हैं। तो चलिए इन्हें भी कवर कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। कविता में दो पक्षियों के नाम बताइए। तो आंसर है रॉबिन एंड जे। व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू? ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो लोग नहीं कर सकते? इसका आंसर है द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। तीन चीजें जो लोग नहीं कर सकते। दे कांट ग्रो फेदर्स, वे पंख नहीं उगा सकते। दे कांट ईट बीटल्स, वे बीटल नहीं खा सकते। दे कांट सिट ऑन वायर्स, वे तारों पर नहीं बैठ सकते। व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल? पक्षी इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं? बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी क्रीचर्स बिकॉज दे पीपल डिफर फ्रॉम देम बर्ड्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। पक्षी सोचते हैं कि लोग मजाकिया प्राणी हैं क्योंकि वे लोग उनसे पक्षियों से भिन्न हैं कई मायनों में। Talk time. Imagine what two elephants would say to each other about people. कल्पना कीजिए कि दो हाथी एक दूसरे से लोगों के बारे में क्या कहेंगे। Let them talk about. उन्हें बात करने दीजिए। What people look like. लोग कैसे दिखते हैं। What they eat. वे क्या खाते हैं। How they walk. वे कैसे चलते हैं। You can say. आप कह सकते हैं लुक एट द मैन्स नोज। उस आदमी की नाक देखो। सी हाउ स्मॉल इट इज। देखो कितनी छोटी है। तो इसका आंसर है लुक एट द साइज ऑफ द मैन। आदमी का आकार देखो। ही इज सो स्मॉल। वह बहुत छोटा है। ही ईट्स कुक्ड फूड एंड दैट टू इन सच अ स्मॉल क्वांटिटी। वह पका हुआ खाना खाते हैं और वह भी इतना कम मात्रा में। He walks on two small and thin legs.
वह दो छोटे और पतले पैरों पर चलता है। लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल द क्लास। आइए दो चीजें खोजें जो आप कर सकते हैं और पक्षी नहीं कर सकते, कक्षा को बताओ। तो इसका आंसर है वी कैन रीड एंड राइट बट द बर्ड्स कांट। हम पढ़ लिख सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं। वी कैन थिंक वाइजली बट द बर्ड्स कांट। हम बुद्धिमानी से सोच सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं सोच सकते। टीम टाइम एक्टिविटी, लेट्स मेक फिंगर पपेट्स। गतिविधि, आइए उंगली की कठपुतलियां बनाएं। फर्स्ट, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट। एक शीट पर अपने पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाएं, कागज काटे और रंगे। टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। कपड़े या कागज की एक पट्टी ले। पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट। पक्षी का चित्र चिपकाएं जो आपने उस पर बनाया। टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप। पट्टी के दोनों सिरों को बांधें। फिक्स इट ऑन योर फिंगर्स। इसे अपनी उंगलियों पर रखें। योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक। आपकी उंगली की कठपुतली बात करने के लिए तैयार है। लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग विद योर फ्रेंड्स पपेट्स। अपनी कठपुतली को अपने दोस्तों की कठपुतलियों के साथ उड़ने दें। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। पक्षियों की आवाज सुने, इन शब्दों की एक सूची बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, चिर्प चिर्प चिर्प। तो वैसे ही इसके आंसर हैं दो, ट्विटर ट्विटर ट्विटर, कू कू कू। तो ये आपको लिखना है। नाउ राइट 4 sentences ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए पक्षियों पर 4 वाक्य लिखिए। नेस्ट घोंसला, वाटर पानी, चिर्प चहचहाट, फ्लाई उड़ना, स्काई आकाश, विंग्स पंख। तो फर्स्ट सेंटेंस हम नेस्ट पे बनाते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट। पक्षी घोंसलों में रहते हैं। फ्लाई पे हम बनाते हैं दे हैव विंग्स टू फ्लाई। उनके पास उड़ने के लिए पंख हैं। थर्ड हम फ्लाई पे बनाते हैं दे फ्लाई हाई इन द स्काई। तो इसमें फ्लाई और स्काई दोनों यूज हो गए। वे आसमान में ऊंचे उड़ते हैं। इन द मॉर्निंग दे कम आउट ऑफ देयर नेस्ट एंड चिर्प लाउडली अराउंड देम। सुबह होते ही वे अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं और अपने चारों ओर जोर जोर से चहचहाने लगते हैं। तो इसमें हमारा नेस्ट चिर्प दोनों यूज हो गए। दे ड्रिंक वाटर वेन एवर दे फील थर्स्टी। जब भी उन्हें प्यास लगती है तो वे पानी पीते हैं। तो ये हमारा वाटर वर्ड भी यूज हो गया। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं, तो आप इनमें से 4 लिख सकते हैं कॉपी में। राइट डाउन दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों से मेल खाने वाले शब्द लिखिए। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। सबसे पहला आपके लिए किया गया है। ग्रो, नो, थ्रो। तो वैसे ही मैंने आंसर्स लिख दिए हैं ग्रीन में। तो डे, बे, से, थिंक, ब्लिंक, सिंक, फनी, बनी, सनी, ईट, मीट, नीट, सिंग, थिंक, किंग। तो ये वर्ड्स हमने लिख लिए, आप भी लिख लेना। से अलाउड, तेज से बोलिए। थिंक, दिस, 10, थिन, डेट, टॉप, 3, दो, टैंक। तो टी से ये वर्ड्स हैं, ये आपको बोलने हैं तेजी से। तो हमारी यूनिट 2 का पार्ट 1 पूरा होता है। हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है और मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करा दिए हैं, तो आप वो देख लेना वीडियो से। तो आई होप ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।